सर्जरी है, छासूत पैरल सर्जिकल प्रोसीजर में मोटा अंतर है कि एलोपैथ में चीरा फाड़ी बढ़ती बेहोशी आराम परहेज ये होगा, और छासूत जो आयुर्वेद के इलाज उसमें चीरा फाड़ी बढ़ती बेहोशी आराम परहेज नहीं होगा। ये मोटा अंतर है। नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर मुकुंद अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बेसिक बिहार से चल के कानपुर आया हूं एक अच्छा सा न्यूज़ लेके आप लोगों के लिए, एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने के लिए जो आयुर्वेद से सर्जिकल पार्ट में स्पेशलाइज प्रैक्टिस करते हैं। मैं आया हूं कानपुर डॉक्टर मित्तल छारसूत्रा सेंटर पे, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल, हम उनसे बात करेंगे। तो आइए उनसे कुछ बेसिक जो है कि पाइल्स, फिस्टल और फिस्टुला में ये आयुर्वेद का छारसूत्र कितना कारगर है, हम उन्हीं के से जानते हैं। नमस्कार। तो मित्तल जी, ये बताइए कि आयुर्वेद की किस पद्धति से आप पेशेंट का जो पाइल्स, फिस्टल एंड फिस्टुला होता है उसको आप ठीक करते हैं? आयुर्वेद की छारसूत्र विधि है जो पहले बहुत जमाने से होती आ रही है। लगभग डॉक्यूमेंट की बात करें लगभग 3000 साल के आसपास से होती आ रही है छारसूत्र विधि। उससे मरीज के जो पाइल्स, फिस्टल, फिस्टुला, पैलोरल साइनस, डर्मल साइनस, उनका इलाज हम करते हैं ठीक छारसूत्र विधि से। इसका क्या एफिकेसी, यानी पेशेंट को मॉडर्न साइंस से कैसे बेहतर है, ये तो आप मुझे भली बात ही आप जानते होंगे। पेशेंट कैसे जाने कि उस सर्जरी से ये बेहतर विधि है? देखिए, मेडिकल टर्म्स की बात करें तो बहुत टेढ़े टर्म्स हो सकते हैं जो आम जनता को समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम मोटी बात करें कि कुछ शॉर्ट में, तो जो इसको हम लोग कॉन्टेम्प्रेरी सर्जरी है, इसको हम लोग मॉडर्न सर्जरी बोलते हैं या एलोपैथ भी बोल देते हैं, उसमें और जो आयुर्वेदिक क्लासिकल छारसूत्र सर्जरी है, छारसूत पैरल सर्जिकल प्रोसीजर में मोटा अंतर है कि एलोपैथ में चीरा फाड़ी बढ़ती बेहोशी आराम परहेज ये होगा, और छारसूत जो आयुर्वेद के इलाज उसमें चीरा फाड़ी बढ़ती बेहोशी आराम परहेज नहीं होगा। ये मोटा अंतर है। तो दोस्तों, आप जान ही गए कि जो पाइल्स, फिस्टल, फिस्टुला होता है उसमें छारसूत्र में न बेहोशी की आवश्यकता होती है, न सर्जरी की आवश्यकता होती है, न रेस्ट की आवश्यकता होती है। आज मैं खुद जब इनसे मिलने आया तो बहुत सारे भीड़ थे, मुझे अपॉइंटमेंट लेने में देरी हो गई, तो मैं पेशेंट को देखा और मैं गया था ओटी में, डॉक्टर एज ए डॉक्टर इनको इन्वाइट किए थे मुझे। मैं देखा कि मतलब 15 मिनट में इन्होंने जो सर्जरी उसका किया, वो जो छारसूत्र से जो धागा डाल के पेशेंट चल के गया और उसको बताया आपको जो इच्छा है सो खाइए। मैं अपनी आंखों से देखा। तो ये एक अच्छी चीज़ है आयुर्वेद के छारसूत्र सेगमेंट का, जो इन्होंने इस कानपुर शहर में डिलीवर करे। और जो मरीज था वो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर तक का पेशेंट इनके पास आज था जब मैं यहाँ पहुँचा था। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो आपका है वो ये है कि पेशेंट जब आपसे ये छारसूत्र करवाए, क्या इसके बाद रिकरेंस की संभावना होती है? क्योंकि मॉडर्न साइंस में कई बार हमने देखा है कि फिस्टुला का ऑपरेशन, जो फिस्टुलेक्टोमी या फिस्टुलेटोमी होता है, उसमें फिर से रिकरेंसी की संभावना होती है, एनल इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, पैखाना पे उसका कंट्रोल नहीं रहता। क्या इसमें ऐसा कुछ होता है? देखिए, रिकरेंसी में दो शब्द का प्रयोग करूंगा मैं, दूसरा होना और दोबारा होना। दोनों में बहुत अंतर है। मरीज को जानकारी नहीं हो पाती है कि दूसरा है, दोबारा है। अगर इन दोनों को शब्दों को डिफाइन कर दे तो दूसरा तो कभी भी किसी के हो सकता है, इसमें कोई रोक नहीं कर सकता, चाहे सर्जरी है चाहे छारसूत्र की प्रॉब्लम। पर जिसको आपने कहा रिकरेंसी, इस शब्द का अर्थ है दोबारा हो जाना। तो दोबारा की बात करते हैं, जैसे मॉडर्न सर्जरी को बोलते हैं, उसमें लगभग 70% लोग ठीक होते हैं, 30% में रिकरेंसी हो जाती है, मतलब ऑपरेशन फेल हो जाता है, दोबारा हो जाता है। छारसूत्र का सक्सेस रेट हम कह सकते हैं 98% से 99% है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज लगभग 12 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगभग 8,000 से ज़्यादा मरीज मैं ऑपरेट कर चुका हूँ। रिकरेंस अभी तक हमारा 0 है, पर उसके लिए मानते ऊपर वाले का आशीर्वाद है। पर अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो 98% सक्सेस रेट है कि रिकरेंसी नहीं होती, बस 2% लोगों में रिकरेंसी होती है। उसमें एक चीज़ और भी है, मरीज की किस्मत कह लें या कॉम्प्लिकेशन कह लें या डॉक्टर की अपनी खुद की एक्सपर्टीज कह लें। अब कोई नया लगा है, डॉक्टर छारसूत्र कर रहा है, उतना एक्सपर्ट नहीं हो जितना हम, या जितने मैं उतना एक्सपर्ट नहीं जितने हमारे सीनियर, जितना अच्छा एक्सपर्ट होगा वो 98 से ऊपर भी जा सकता है। रिकरेंसी में वही हुआ कि अगर एक साइनस है, दूसरे को पता नहीं चला तो वो बड़ा हो गया बाद में, तो रिकरेंसी की साइनस हो, वो दूसरा हो गया या फिर कहीं और हो गया, दूसरा हो गया, दूसरे में कोई रोक नहीं। जो पहला हुआ है उसकी होने की संभावना 98% नहीं है, नहीं कि ऑपरेशन के बाद नहीं होगा। दोस्तों, यही है छारसूत्र की खूबसूरती। बेसिकली ये आयुर्वेद की सबसे एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट पार्ट है छारसूत्र, जो नॉन
कहते हैं ना नॉन नाइफ सर्जरी है, चाकू लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इसके स्पेशलाइज पार्ट होते हैं। अभी के सिनेरियो में इस साल जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके एचओडी जो है साहू सर, उनको पद्मश्री मिला है। ये क्षारसूत्र पे ही उनको कार्य करने के लिए पद्मश्री सरकार ने दिया है। तो ये एक इतना अच्छा चीज है जिसमें आप नॉन नाइफ सर्जरी करा के आप अपने पाइल्स, फीसर एंड फिस्टुला को ठीक कर सकते हैं और मिनिमम इंसिजन तक होता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप मेरे सेंटर में आए, आपने मेरी ओटी भी देखी, सिंपल सी ओटी है। पेशेंट आया, इलाज कराया, 15 मिनट इलाज करा, पैदल चल के चला गया, बल्कि पैदल नहीं, बाहर बाइक चला गया अपनी वाइफ को लेकर के पेशेंट को। जो मैं बोलना चाह रहा था ये कि अगर आप मेरी क्लिनिक ओटी इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो मेरी क्लिनिक में चाकू कैंची, इसका स्कैल्पेल या सीजर बोलते हैं हम लोग, चाकू कैंची पेशेंट के लिए है ही नहीं। हम देखिए तभी तो बोले हैं नॉन नाइफ सर्जरी। लोग कहते हैं कि अक्सर लोग रखते हैं कि कभी जरूरत पड़ जाएगी, तो मेरी क्लिनिक में है ही नहीं, क्योंकि पहले शुरुआत में 12 साल पहले मेरे पास था, ये जब 10 साल जरूरत ही नहीं पड़ी तो अब मैंने रखने बंद कर दिया है, चाकू कैंची है ही नहीं हमारे यहाँ। तो दोस्तों, अगर आपके जान पहचान में, अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसा है जो पाइल्स, फीसर, फिस्टुला, कोई ऐसे नासूर जिसको बोलते थे, भगंदर बोलते हैं, कुछ ऐसे पीड़ा से वो पीड़ित है जो कहीं ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल से मिल सकते हैं। बेस्ट सर्विस, स्टाफ का बिहेवियर बढ़िया है। और जाते जाते ये बताऊंगा कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हमको अच्छा लगा, हमने इनका सुना, इनका नाम सुना तो एक इंटरव्यू लिया आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए। इनका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, एड्रेस स्क्रीन पे भी रहेगा और इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेगा, ईमेल भी रहेगा, वेबसाइट रहेगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। बाकी क्या क्या खर्चा आएगा आप डॉक्टर साहब के स्टाफ से फोन करके या आके पर्सनली मिल लें।